Welcome to all of you. This is my ninth video related to class 12 entrepreneurship subject. This is ninth video of chapter number 3, that is enterprise marketing. Students, in the previous video, we have learned about the advertising, various ways of advertising, various methods of doing advertising, various media for using advertising in our previous video. Now, students, we are moving our next component of advertising, next component, that is personal selling. So student, in today's video we have learned about the personal, what is personal selling, what is sales promotion. We have learned these topics in our video. So first of all, what is personal selling? स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो मिक्स एडवर्टाइजिंग हम यूज करते हैं वेरियस बिजनेसेस, तो हमने देखा था मिक्स एडवर्टाइजिंग के लिए बेसिकली 4 वेज यूज करते हैं. फर्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग, सेकंड वन इज पर्सनल सेलिंग, थर्ड वन इज सेल्स प्रमोशन एंड द लास्ट वन इज पब्लिक रिलेशंस. तो हमने एडवर्टाइजिंग हमारे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था. अब हम पर्सनल सेलिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं. व्हाट इज पर्सनल सेलिंग? जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, पर्सनली प्रोडक्ट को सेल करना. जैसे कि आप देखते हो, आपने देखा होगा कि आपके घर के बाहर सेल्समैन आ रहा है और उस प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल में बता रहा है, और आप हो सकता है उस टाइम पे उस प्रोडक्ट को लेने के लिए भी रेडी हो जाए, और आप हो सकता है नहीं भी ले. तो पर्सनल सेलिंग दैट मीन्स कस्टमर और जो सेलर है वो एक पॉइंट है या जहाँ पे मिलते हैं, और वो बायर को क्या करता है, उस प्रोडक्ट को लेने के लिए रेडी करते हैं. तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ रही हूँ. इट मीन्स सेलिंग प्रोडक्ट पर्सनली. इट इन्वॉल्व्स oral presentation of message in the form of conversation with one or more prospective customers for the purpose of making sales. तो आप देख रहे हैं जो हमारा कन्वर्सेशन है वो किसके साथ चल रहा है, हमारा प्रोस्पेक्टिव बायर के साथ चल रहा होगा. वो हमारे से उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उसके माइंड में चल रहे हैं वो क्वेश्चंस पुट अप करेगा. हम क्या करेंगे एज ए सेल्समैन, उस सेल्स पर्सन, हम उसकी जो कस्टमर्स की क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करेंगे. एंड हो सकता है कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेने के लिए रेडी भी हो जाए. तो यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे हम देखते हैं कि बहुत सारे जगह जहाँ सपोज कीजिए कोई फेयर लग रहा है, कोई ट्रेड फेयर है, तो बहुत सारे लोग अपने स्टॉल्स लगा के बैठते हैं जहाँ पे हो सकता है कुछ लोग लोन के लिए हैं, कुछ लोग इंश्योरेंस के लिए बैठते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट सेल करने के लिए बैठते हैं. तो वहाँ पे कस्टमर और जो सेलर है उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, और वो क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं. तो यहाँ पे बोला है इट मीन्स सेलिंग प्रोडक्ट पर्सनली. It involves oral presentation of messages in the form of conversation with one or more prospective customers for the purpose of making sales. और इसके लिए कंपनीज किसको अपॉइंट करती है? एक जो सिंगल ऑनर है, एंटरप्रेन्योर है, उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो जाके अपने प्रोडक्ट को सेल करे. वो उसके लिए किसको अपॉइंट करती है? सेल्स पर्सन को अपॉइंट करती है, और वो सेल्स पर्सन ये टास्क कंप्लीट करते हैं. तो कंपनीज अपॉइंट सेल्स पर्सन टू कॉन्टेक्ट prospective buyers and create awareness about the company's product. Is it clear? तो हमने यहाँ पे जो देखा वो किसके बारे में पढ़ा था? सेल्स प्रमोशन. जो सेकंड कंपोनेंट है, जो मिक्स फॉर्म ऑफ प्रमोशन है, उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म हमारा एडवर्टाइजिंग था, सेकंड फॉर्म हमारा यहाँ पे जो कवर है वो है पर्सनल सेलिंग. अब हम मूव कर रहे हैं हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ प्रमोशन मिक्स का हम देख रहे हैं, सेल्स प्रमोशन. क्या देख रहे हैं? सेल्स प्रमोशन. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग तो है, उसके अलावा सेल्स प्रमोशन भी होता है, जिसमें क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस किया जाता है कि आपके जो प्रोडक्ट की सेल्स है
बेनिफिट दिए जाते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो सकता है। सपोज कीजिए कि दिवाली सीजन आई है तो उस टाइम पे ऑफर कर रहे हैं कि 20% ऑफ है ऑल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे, या 20% इन प्रोडक्ट पे ऑफर। तो शॉर्ट टर्म आपको क्या दिया जाता है, बेनिफिट दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है, ताकि उस प्रोडक्ट की क्या हो, सेल मैक्सिमम हो। और इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स आपके माइंड में क्लिक कर रहे होंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि विंटर सीजन गई तो उसके बाद में समर सीजन स्टार्ट हो रही है, विंटर क्लोथ पे उस टाइम पे ऑफ प्रोवाइड करते हैं, तो विंटर सीजन उस टाइम पे ऑफ दे रहे हैं, तो शॉर्ट टाइम इंसेंटिव्स बेनिफिट दे रहे हैं ताकि कस्टमर्स क्या करें, प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी हो जाए। तो देखो, एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन में डिफरेंस है। एडवर्टाइजमेंट में हम जनरल एडवर्टाइजिंग करते हैं, हो सकता है उस टाइम पे भी कुछ उसमें भी ऑफ हो, डिस्काउंट प्रोवाइड करा गया हो, लेकिन जो सेल्स प्रमोशन का जो मेन एम होता है वो शॉर्ट टर्म सेल को इंक्रीज करना होता है, कि उस पर्टिकुलर टाइम में हमारे प्रोडक्ट की सेल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। जैसे कि आप देखते हैं कि दिवाली का टाइम है तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे इतना ऑफ है, इस टाइम पे ये इतना ऑफ है। तो ये इसी तरीके से ये सब इंक्लूड होता है सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन की डेफिनेशन क्या है, सेल्स प्रमोशन relates to short term incentives or activities that encourages the purchase or sale of a product or service. Sales promotion initiative are often referred to as below the line activities. Is it clear? तो सेल्स प्रमोशन अबाउट द लाइन में नहीं कवर होता, किस में कवर होता है, बिलो द लाइन। तो दैट मीन्स ये एक्टिविटी बिलो द लाइन एक्टिविटीज का पार्ट है। इज इट क्लियर? द आगे द मेजर सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज। सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज कैन बी टारगेटेड टूवर्ड्स फाइनल बायर्स, business customers, retailers and wholesalers. तो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी किस किस के लिए कर रहा होता है एक बिजनेस, फाइनल बायर्स के लिए कि वो उसके प्रोडक्ट को लेने के लिए रेडी हो जाएं, बिजनेस कस्टमर्स के लिए कि जो उसके बिजनेस कस्टमर है, सपोज कीजिए मेरे प्रोडक्ट को कोई दूसरा बिजनेस यूज करके फर्दर प्रोसेसिंग करके उसको आगे सेल कर रहा है, तो बिजनेस कस्टमर्स उसको लेने के लिए रेडी हो जाएं, रिटेलर्स होलसेलर्स मेरे प्रोडक्ट को लेने के लिए रेडी हो जाएं। तो बेसिकली ये फाइनल बायर्स के बीच में होती है सेल्स प्रमोशन, बिजनेस कस्टमर्स के बीच में, रिटेलर्स के बीच में, होलसेलर्स के बीच में, एंड द मेंबर्स ऑफ सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स मतलब जो पर्सन हमारे सेल्स से रिलेटेड पार्ट में इन्वॉल्व है, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो उनके लिए भी सेल प्रमोशन एक्टिविटीज की जाती है। जैसे सपोज कीजिए किसी सेल्स प्रमोशन जो पर्सन है, सेल्स पर्सन, उसको उनको ऑफर दिया जाता है कि यदि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आपने 30 से प्लस यूनिट सेल करी है तो आपको इस पर्टिकुलर ईयर या इस पर्टिकुलर मंथ आपको 10,000 इंक्रीमेंट मिलेगा, या मोबाइल फोन मिलेगा, या जो भी है। तो इस तरीके से सेल्स फोर्स को भी सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी दी जाती है। तो हेयर आर सम टिपिकल सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज। तो यहाँ पे जो मैंने बताया, यहाँ पे अपन ने 5 पढ़ा था, यहाँ पे 5 पॉइंट्स पढ़े हैं कि इनको बीच में सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी होती है। किस किस के बीच में देखा हमने, फर्स्ट वन इज फाइनल बायर, सेकंड वन इज बिजनेस कस्टमर, थर्ड वन इज रिटेलर, एंड फोर्थ वन इज होलसेलर, एंड द लास्ट वन इज मेंबर ऑफ सेल्स फोर्स। तो किस तरीके से हम प्रमोशन करते हैं ये मैंने यहाँ पे ब्लू अंडरलाइन किया है, आपको कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है, बस आपको यहाँ से इसको लर्न करना है, रीड करना है। फर्स्ट वन इज कंज्यूमर प्रमोशन। तो फर्स्ट वन इज कंज्यूमर प्रमोशन, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले मटेरियल, यहाँ पे हो सकता है। सेकंड वन, इन स्टोर डेमोन्स्ट्रेशन, सैम्पलिंग एंड सेलिब्रिटी अपीयरेंस। कंज्यूमर प्रमोशन में सेकंड थिंग हम क्या देख रहे हैं कि स्टोर में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, अपने प्रोडक्ट के बारे में शो कर रहे हैं, सैम्पलिंग कर रहे हैं, कि सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर आ रहा है, आपकी जो भी न्यूज़पेपर के साथ में हेयर ऑयल है उसका सैशे अटैच दिया है, तो सैम्पलिंग है, सेलिब्रिटी आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कंज्यूमर प्रमोशन में क्या क्या चीजें करते हैं एज ए बिजनेस, कॉम्पिटिशंस, कूपन्स प्रोवाइड करते हैं, स्वीप स्टैक्स,
गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑन पैक ऑफर्स जस्ट लाइक स्क्रैच कार्ड, पेटीएम रिचार्ज, मल्टी पैक्स एंड बोनसेस, लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम्स। ये कंज्यूमर्स को, ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कंज्यूमर को प्रमोशन, कंज्यूमर को दिए जाते हैं ये प्रमोशंस मेथड, ताकि हमारे प्रोडक्ट की सेल क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बिजनेस प्रमोशन। बिजनेस प्रमोशन में हम देखेंगे कि जो प्रमोशन मेथड हम यूज करते हैं बेसिकली बिजनेस, जो वेरियस बिजनेसेस हैं उनके लिए करते हैं, ताकि हमारे प्रोडक्ट की जो सेल है, जो हम बिजनेसमैन को करते हैं, डिफरेंट बिजनेसेस को करते हैं, तो सेल इंक्रीज हो। फर्स्ट वन है सेमिनार, सेकंड वन सेमिनार एंड वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट वन इज ट्रेड शो डिस्प्ले। नेक्स्ट इज टेली मार्केटिंग एंड डायरेक्ट मेल कैंपेन। नेक्स्ट न्यूज़लेटर्स, इवेंट स्पॉन्सरशिप, कैपेबिलिटी डॉक्यूमेंट्स, ये सारे एक बिजनेस के प्रमोशन के लिए हैं। नेक्स्ट हम बात करें ट्रेड प्रमोशन। ट्रेड प्रमोशन के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, ट्रेड दैट मीन्स जो होलसेलर और रिटेलर्स को प्रोवाइड करते हैं हम, तो उनको क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हमारे प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा सेल करे। तो हम रिवार्ड इंसेंटिव्स लिंक टू परचेज और सेल्स, जो दैट मीन्स जो हमारे, यदि हमारे प्रोडक्ट की परचेज इतनी क्वांटिटी में करेंगे तो हम उनको ये बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, ये रिवार्ड होगा। यदि हमारी प्रोडक्ट यदि 100 से ज्यादा परचेज कर रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस हम 100 की जगह 90 रुपीज चार्ज करेंगे। तो ये रिवार्ड इंसेंटिव जो प्रोवाइड कर रहे हैं। रीसेलर स्टाफ इंसेंटिव, जो रीसेलर स्टाफ है उनका, जो सेल्स स्टाफ है उनको जो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉम्पिटिशंस कर है, कॉर्पोरेट इंटरटेनमेंट, बोनस स्टॉक, ये सब हम ट्रेड प्रमोशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हम सेल्स फोर्स प्रमोशन, जो बेसिकली जो पीपल है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो सेल्स फोर्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो उन पर्सन की बात करें तो उनको क्या बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से हम सेल्स फोर्स को प्रमोशन के लिए रेडी करते हैं, तो यहाँ पे कमीशन प्रोवाइड करते हैं उनको। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल्स कॉम्पिटिशंस विद प्राइज और अवार्ड्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है बैक टू टॉप ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं हम, बैक टू टॉप ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज करते हैं, जिसके थ्रू हमारे जो प्रोडक्ट की सेल है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाए, ज्यादा से ज्यादा हो। क्योंकि किसका पार्ट है, प्रमोशन मिक्स का पार्ट है, तो हम हमारी जो मैक्सिमम सेल है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब हम मूव करेंगे, हमारे जो लास्ट टॉपिक है प्रमोशन मिक्स का लास्ट टॉपिक है, वो हम यहाँ पे रीड करेंगे। वो है पब्लिक रिलेशन। किसके बारे में हम रीड करेंगे, पब्लिक रिलेशन। जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है, क्या नाम है, पब्लिक रिलेशन। तो दैट मीन्स हम इसके अंदर जो हमारे बिजनेस से जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कनेक्टेड पीपल है, जो हमारे कनेक्टेड पीपल है, जो हमारे बिजनेस से किसी भी फॉर्म में कनेक्टेड है, तो हम चाहेंगे कि हमारा जो उनके साथ रिलेशन है वो अच्छा हो, हेल्दी हो, ताकि हमारे बिजनेस की क्या हो, जो गुडविल है वो इंक्रीज हो, और जो हमारा मार्केट गुडविल है वो इंक्रीज होगी, तो जो पर्सन्स है, जो पीपल है, पब्लिक है, कस्टमर्स है, वो ज्यादा हमारे कंपनी पे, हमारे प्रोडक्ट पे क्या कर सकेंगे, ट्रस्ट कर सकेंगे। और हमारे इससे हमारे प्रोडक्ट की सेल क्या होगी, मैक्सिमम सेल होगी हमारे प्रोडक्ट की, हम कस्टमर्स को ट्रस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली पब्लिक रिलेशन में ये सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है। मैं यहाँ पे इसके बारे में रीड कर रही हूँ। Public relation. Public relation is about building good relation with the stakeholders of the business by obtaining favorable publicity, building a good corporate image, and handling or heading of unfavorable rumors, stories and events. Is it clear? तो क्या बताया गया है पब्लिक रिलेशन के बारे में,
कि हम जो हमारा कंपनी है, हमारा बिजनेस है, उनको गुड रिलेशन डेवलप करना है किसके साथ, स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर की डेफिनेशन मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, शेयर होल्डर्स तो है ही इसके अंदर, लेकिन जो हमारे बायर्स हो सकते हैं, सेलर्स हो सकते हैं, होलसेलर्स हो सकते हैं, रिटेलर्स हो सकते हैं, हमारे डेटर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, हमारे बैंकर्स हो सकते हैं, all person which are directly and indirectly related to our business are considered our stakeholders। तो यहाँ पे हम देखेंगे पब्लिक रिलेशन इज अबाउट बिल्डिंग गुड रिलेशन विद द स्टेक होल्डर ऑफ द बिजनेस, ठीक है, बाय ऑब्टेनिंग फेवरेबल पब्लिसिटी, बिल्डिंग ए गुड कॉर्पोरेट इमेज, और हैंडलिंग और हेडिंग ऑफ अनफेवरेबल रूमर्स, स्टोरीज एंड इवेंट्स। जो अनफेवरेबल रूमर्स हमारे बिजनेस के बारे में मार्केट में फैली हुई होगी, या स्टोरीज है या इवेंट्स है, उन सबको क्या करना, रिड्यूस करना, रिमूव करना, और एक हेल्दी रिलेशन हमारे स्टेक होल्डर से डेवलप करना ही क्या कहलाता है, पब्लिक रिलेशन। बाय बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप with the stakeholders, particularly customers, we can generate positive word of mouth and referral from satisfied customers। तो दैट मीन्स ये क्या लाइन हुई कि वी कैन जनरेट पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, दैट मीन्स हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे बारे में पॉजिटिव लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहेगा कि हाँ नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसको यूज कर सकते हैं। और जो सेटिस्फाइड कस्टमर होंगे, वो एक जो कस्टमर होगा वो 4 लोगों को रेफर करेगा, 4 नेक्स्ट 4 को करेगा, तो इस तरीके से एक चैन डेवलप होती जाएगी, तो हमारे प्रोडक्ट की सेल क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो समझ में आया यहाँ पे कि पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या हुआ। अब यहाँ पे स्टेक होल्डर वर्ड है, उसकी डेफिनेशन को वापस बताया गया है, मैं एक बार इसको रीड कर रही हूँ। ये हम देखेंगे तो बस आपको यहीं तक करना है, पब्लिक रिलेशन तक ही करना है, इसके आपको इसके आगे इसमें नहीं करना है। स्टेक होल्डर की डेफिनेशन आपको सबको पता है, एक बार मैं रीड कर रही हूँ। ए स्टेक होल्डर आर द वेरियस groups in a society which can influence or pressure your business decision। Stakeholder are the various group in society which can influence or pressure your decision making and have an impact on its marketing performance। These group include client, shareholders, media, local community, community groups, staff, strategic partner, government, financial institution। These are all considered into stakeholders। तो ये सब हमारे क्या है, स्टेक होल्डर्स हैं। तो यहाँ पे आपको जो पब्लिक रिलेशन है उसके बारे में क्लियर हुआ। स्टेक होल्डर की डेफिनेशन मैंने रीड कर दी है। तो ये सारे जो यहाँ पे आपको समझाया है, जो सारे ये पर्सन है, वो सारे पर्सन आपके बिजनेस के क्या हैं, स्टेक होल्डर है। जो पर्सन सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बिजनेस से जुड़े हैं, तो ऑल आर कंसिडर्ड इनटू स्टेक होल्डर, ठीक है। अब हम देख रहे हैं द मेन पब्लिक रिलेशन टूल। जो मेन पब्लिक रिलेशन जो टूल है, किस तरीके से हम पब्लिक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, वहां पे हम देखेंगे किस तरीके से हम हेल्दी पब्लिक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज है न्यूज क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स जो हम न्यूज हमारे बिजनेस से रिलेटेड आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है स्पेशल इवेंट्स सच एज न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, ग्रैंड ओपनिंग्स एंड प्रोडक्ट लॉन्चेस। थर्ड वन है स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन। फोर्थ वन इज एजुकेशनल प्रोग्राम। फिफ्थ वन is annual report, brochures, newsletters, magazines, audio visual presentation, and the last one है community activities and sponsorship। तो ये सब करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे बिल जो एक हेल्दी पब्लिक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, यहाँ पे दिए गए हैं एग्जाम्पल्स कि आप ये सब यूज करके एक हेल्दी पब्लिक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। आप आपके प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं, आप मीडिया में बता सकते हो अपने बारे में, बिजनेस के बारे में, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं पब्लिक रिलेशन टूल्स। क्या देखा हमने यहाँ पे, पब्लिक रिलेशन टूल्स।
इज इट क्लियर? तो ये हमारा यहाँ पे पब्लिक रिलेशन टूल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। पब्लिक रिलेशन टूल्स की बात करें तो ये पब्लिक रिलेशन टूल मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो। तो अभी तक हमने जो देखा वो है प्रमोशन स्ट्रेटेजी के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। प्रमोशन स्ट्रेटेजी में हमने देखा था जो वेरियस अप्रोचेस थी वो अबव द लाइन, बिलो द लाइन, थ्रू द लाइन देखी थी। उसके अलावा हमने जो वेरियस प्रमोशन स्ट्रेटेजी में हमने बेसिक जो मेन एलिमेंट्स स्टडी किए थे वो है एडवर्टाइजिंग, then after personal selling, third one is sales promotion and the last one is public relation. public relation टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है अभी। तो स्टूडेंट आगे फर्दर मोर जो मैं बोलना चाहती हूँ, नेक्स्ट जो टॉपिक आपकी बुक में गिवन है नेगोशिएशन गिवन है। तो स्टूडेंट यहाँ से जो रिमेनिंग चैप्टर है वो दिस ईयर आपके कोर्स से ओमिटेड कर दिया गया है, हटा दिया गया है दिस ईयर। वो आपके कोर्स में कवर नहीं होगा। तो आपका ये जो चैप्टर नंबर 3 है एंटरप्राइज मार्केटिंग, वो आपका चैप्टर यही कंप्लीट हो गया है। यही कंप्लीट हो गया है चैप्टर नंबर 3। तो स्टूडेंट्स अभी आपको इसके आगे आपको नहीं पढ़ना, रीड करना है। इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक थे जो एग्जाम में कवर होने वाले हैं वो सारे टॉपिक मैंने चैप्टर 3 से रिलेटेड करा दिए हैं। जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो जब बनाया था या जब मैंने स्टार्टिंग किया था जब चैप्टर, तब भी मैंने आपको बताया था कंटेंट पार्ट में कि कौन कौन से टॉपिक आपके कवर है, कौन कौन से टॉपिक आपके कवर नहीं है। तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट जो आपका वर्क है आज का वो ये है कि जो मैंने येलो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उनको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। उसके अलावा जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस गिवन है जो बुक के पीछे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करना है। जो मैंने नोट्स प्रिपेयर करवाए हैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको उनके आंसर्स फाइंड आउट करना है। यदि फिर भी आपको किसी का आंसर नहीं मिलता है तो आप उस क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क लगा के रखेंगे ताकि जो हमारी लाइव स्ट्रीम्स क्लासेस होगी आप मुझसे उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। लाइव क्लासेस में आप पूछ सकते हैं। और उसके अलावा ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 एंटरप्राइज मार्केटिंग वो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। किसी को भी कोई भी चैप्टर में किसी से भी रिलेटेड जो डाउट है तो आप मुझसे जो लाइव क्लासेस है उसमें पूछ सकते हैं। और जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो हम ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट चैप्टर जब कंप्लीट होगा उसके बाद में जो लाइव क्लास मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगी। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है तो आप आपको सॉल्व घर से सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वो मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मेरा यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है। ओके।